बॉर्डर 2 सुनील शेट्टी का ना होना और आहान शेट्टी की एंट्री, फिल्म पर प्रभाव। बॉर्डर 2 की घोषणा भारतीय सिनेमा के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह भरने वाली खबर है। यह फिल्म देशभक्ति और युद्ध की कहानियों से प्रेरित एक नई कड़ी होगी, जो 1997 की सफल फिल्म बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाएगी। पहली बॉर्डर फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, पुनीत इस्सर, अक्षय खन्ना, सुरेश बेरी और अन्य बेहतरीन कलाकारों ने अपनी दमदार भूमिकाओं से फिल्म को यादगार बनाया था। अब बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी के न होने से यह सवाल उठता है कि क्या इससे फिल्म का प्रभाव कम हो सकता है? क्या उनके बेटे आहान शेट्टी इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? आइए इस फिल्म के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। 1997 की बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने कैप्टन भैरव सिंह का दमदार किरदार निभाया था, जो भारतीय सिनेमा के यादगार चरित्रों में से एक है। उनके किरदार की भावनात्मक गहराई और देशभक्ति की भावना ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया था। फिल्म का वह प्रसिद्ध दृश्य जिसमें भैरव सिंह देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, दर्शकों के दिलों में अब भी बसा हुआ है। अब बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी की अनुपस्थिति में फैंस के बीच थोड़ी निराशा पैदा कर दी है। सुनील शेट्टी के न होने से फिल्म की पुरानी यादें और प्रभावशाली डायलॉग्स का वो जादू शायद न हो जिसका दर्शकों को इंतजार था। उनका किरदार, जिसे वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, फिल्म के साथ एक विशेष भावनात्मक जुड़ाव लेकर आता था। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बॉर्डर 2 उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ पाती है या नहीं। जहां सुनील शेट्टी का ना होना कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है, वहीं उनके बेटे आहान शेट्टी की इस फिल्म में एंट्री ने एक नई उम्मीद जगाई है। आहान ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआती फिल्म तड़प से की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही, लेकिन आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। बॉर्डर 2 जैसी प्रतिष्ठित फिल्म में आहान शेट्टी का कास्ट किया जाना उनके कैरियर के लिए एक बड़ा कदम है। यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वे अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाकर दर्शकों के दिलों में जगह बना सके और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर इस फिल्म को सफल बना सके। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पिता सुनील शेट्टी ने बॉर्डर में जो स्तर स्थापित किया था उसे पार करना आसान नहीं होगा। आहान शेट्टी पर इस फिल्म में भावनात्मक गहराई और शारीरिक मजबूती के साथ देशभक्ति का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की बड़ी जिम्मेदारी है। यदि वे इस चुनौती को सफलतापूर्वक निभाते हैं तो निस्संदेह बॉर्डर 2 में उनके किरदार को सराहा जाएगा। बॉर्डर 2 में सनी देओल की वापसी इस फिल्म के लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू है। सनी देओल ने बॉर्डर में लीड रोल निभाया था और उनका किरदार मेजर कुलदीप सिंह भारतीय सिनेमा में एक यादगार भूमिका के लिए रूप में दर्ज है। सनी देओल की पावरफुल डायलॉग्स डिलीवरी और उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ने पहले फिल्म को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अब बॉर्डर 2 में सनी देओल की वापसी दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती है नए कलाकारों के साथ काम करने की, क्योंकि पहले फिल्म में उनके साथी कलाकार जैसे जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी आदि नहीं होंगे। सनी देओल को इस बार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे नए चेहरों के साथ तालमेल बिठाना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनी देओल पुराने अनुभवों के साथ इन नए कलाकारों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में सफल हो पाते हैं। यह भी सवाल उठता है कि क्या वे पहले की तरह एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर वैसा ही धमाल मचा पाएंगे जैसा 1997 में हुआ था। बॉर्डर 2 की कास्टिंग में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ का नाम शामिल होना फिल्म के लिए एक और प्लस पॉइंट है। वरुण धवन अपनी एनर्जी और चार्म के लिए जाने जाते हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में दमदार परफॉर्मेंस के चलते वे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनके किरदार को लेकर उत्सुकता है कि वह इस फिल्म में कैसे खुद को प्रस्तुत करेंगे, खासकर एक गंभीर और देशभक्ति पर आधारित कहानी में। दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ का जुड़ना भी फिल्म की अपील को बढ़ाता है। दिलजीत ने अपनी गायकी और अदाकारी से पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। बॉर्डर 2 जैसी फिल्में में उनका गंभीर और इमोशनल किरदार देखना दिलचस्प होगा। वरुण धवन, दिलजीत का स्टार पावर फिल्म को एक ताजगी और नएपन का एहसास देगा, जो आज के युग के दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। बॉर्डर 2 में निर्देशक की कुर्सी अनुराग सिंह के पास है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण नाम इस फिल्म से जुड़ा है, जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता। जेपी दत्ता ने बॉर्डर जैसी ऐतिहासिक फिल्म को निर्देशित किया था, जो आज भी
देशभक्ति फिल्मों की श्रेणी में मील का पत्थर मानी जाती है। निधि दत्ता का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना यह संकेत देता है कि वे अपने पिता की विरासत को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि जेपी दत्ता इस बार निर्देशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी का इस फिल्म में योगदान महत्वपूर्ण होगा। निधि को अपने पिता के सिनेमा की परंपरा को बनाए रखते हुए कुछ नए और ताजगी भरे विचार भी लाने होंगे, ताकि यह फिल्म आज के दर्शकों के लिए भी प्रासंगिक हो। बॉर्डर 2 की शूटिंग अक्टूबर 2024 के अंत में शुरू होने जा रही है और इसे 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस बीच फिल्म के निर्माण और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बॉर्डर 2 को एक भव्य रूप में पेश करने के लिए काफी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। फिल्म के निर्माण में तकनीकी और प्रोडक्शन वैल्यूज पर भी ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि फिल्म की भव्यता और युद्ध के सीन वास्तविक और प्रभावी लगे। देशभक्ति आधारित फिल्मों में एक खास भावना और धड़कन होती है, जो दर्शकों के दिलों तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। बॉर्डर 2 के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह 1997 की मूल फिल्म की तुलना में कितनी प्रभावशाली साबित होती है। दर्शकों के मन में बॉर्डर की पुरानी यादें अब भी ताजा है और वे उसी तरह के इमोशंस और देशभक्ति की उम्मीद इस फिल्म से भी करेंगे। सुनील शेट्टी की गैर मौजूदगी के बावजूद फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे बड़े और नए कलाकारों की जोड़ी से फिल्म को एक नया आयाम मिल सकता है। यह फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वे पुरानी यादों को ध्यान में रखते हुए एक ताजा और नई कहानी को प्रस्तुत कर सके। बॉर्डर 2 भारतीय सिनेमा में एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है, यदि वह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। सुनील शेट्टी की गैर मौजूदगी को आहान शेट्टी किस हद तक भरते हैं, यह फिल्म की सफलता के लिए अहम होगा। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अन्य कलाकारों के साथ फिल्म में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इसका असली परिणाम 2026 में पता चलेगा।